हाय एंड वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ द आर। मैं हूँ फाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली कुछ सेशंस थे, हमने डेटा स्ट्रक्चर इन आर को स्टार्ट किया जिसमें जाना कि वेक्टर आर स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा फिर हमने लिस्ट के हवाले से बात की और साथ ही साथ हम एरे भी जान चुके हैं। तो इस सेशन के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर में से चौथे डेटा स्ट्रक्चर यानी मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर को जानेंगे, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि साथ ही साथ हम उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसमें जो मैनिपुलेशंस के स्टेप है उसे भी जानेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आप यहाँ विद ईज़ वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होगा विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, वो तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर। डायरेक्टली यहाँ पर आकर आप उन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर fadhusaincs.blogspot.com पे भी ज़रूर मुझे फॉलो करें ताकि अपकमिंग जो भी कोड जब वहाँ पर अपलोड हो उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर, एरे या फिर लिस्ट, उसका स्ट्रक्चरल व्यू क्या है और साथ ही साथ फिर हम मैट्रिक्स को जानते हैं कि मैट्रिक्स और उन रेस्ट ऑफ दी अदर्स डेटा स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। ओके, तो अगर हम बात करें एरे आई मीन वेक्टर की, जो हमने फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया और हमने देखा कि वेक्टर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है और उसका एक मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ होती है। तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सेम डेटा टाइप्स की कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ स्टोर हो सकती है इन ओनली वन डायरेक्शन। और साथ ही साथ हमने कुछ नेमिंग प्रॉपर्टी देखी थी जिसके ज़रिए से आप अपनी वैल्यूज़ को आइदर वो किसी भी टाइप्स की उसको आप नेम देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने लिस्ट जाना। लिस्ट हमारा हेट्रोजीनियस फॉर्म था जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन एक साथ स्टोर हो सकती है और उसके अंदर हमने डिफरेंट डायमेंशंस के फॉर्म पर भी वैल्यूज़ को हैंडल किया। उसके बाद एरे के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर मोर देन 2 डायमेंशन का फैक्टर मौजूद है जिसके ज़रिए से आप मल्टीपल डायमेंशन पर डेटा को नेमिंग भी दे सकते हैं और रॉज एंड कॉलम के बेस पर आप उनके कलेक्शन को स्टोर कर सकते हैं। इस सेशन पे हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट एज लाइक अ 2-डायमेंशनल एरे वेयर 2D एरे इज़ यूज्ड। तो इस 2D एरे को यूज़ करते हुए यानी उसकी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स प्लॉट करते हैं और मैट्रिक्स के फॉर्म पर डेटा की विजुअलाइजेशन होती है जो रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन पर होता है। तो अब हम समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है और हम उसमें किस किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। So in R, a 2-dimensional rectangle data set is known as a matrix, which means a rectangle form of the data visualization in the form. A matrix is created with the help of the vector input to the matrix function, which mean मैं vector के variables या functions को use कर सकता हूँ matrix बनाने के लिए as well as list। और on a R matrix we can perform addition, subtraction, multiplication and division operation as well. In the R matrix, element are arranged in a fixed number of the rows and column. तो यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स को इस फिक्स नंबर ऑफ रॉस से मुराद ये है कि आपने रॉस को डिफाइन करना होता है कि 3/4 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, 4/3 का बनाना चाहते हो, वो आप वहाँ पर डिफाइन करोगे। द एलिमेंट आर द रियल नंबर्स विच मीन रियल नंबर्स यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैथ इन आर। We use matrix function which can easily reproduce the memory representation of the matrix. In the R matrix, all the element must share a common basic type. यानी हम इसमें मैट्रिक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से आप एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हो जो कि उसकी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही होगी जहाँ पर जाकर वो स्टोर हो रहा होगा। अब उसके बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे। अगर आप इसके बेसिक सिंटैक्स को देखो तो आप मैट्रिक्स का फंक्शन लिखोगे, उसके बाद वो डेटा जिसको तुम इस्तेमाल करोगे मैट्रिक्स बनाने के लिए वो, उसके बाद जितने रॉज या कॉलम चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3/3 का चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें 9, 3 रॉज एंड 3 कॉलम। उसके बाद बाय रॉ का मतलब है फिल्टर करना रॉ के रिस्पेक्ट से या कॉलम के रिस्पेक्ट से। जब मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो रॉ के ज़रिए से होगा, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो कॉलम के ज़रिए से होगा। उसके बाद है डायमेंशन नेम। डायमेंशन नेम का मतलब है कि जिस तरह से हम प्रीवियसली डेटा स्ट्रक्चर को हेडिंग के तौर पर रॉज या कॉलम के रिस्पेक्ट से नाम देते हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसके रॉ या उसके कॉलम को हम इस तरह से नाम दे रहे होंगे, यानी 3 रॉ 3 कॉलम। अब जो भी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो रही होंगी और ये उसके नाम हो जाएंगे। अब इसके ज़रिए क्या क्या किया जा सकता है, मैट्रिक्स को बनाना, मैनिपुलेशन में एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस करना जिसका जिक्र अभी ऊपर आया कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वगैरह। और उसके बाद हम लास्ट में उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर या किस किस जगहों पर मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है।
तो मॉडिफिकेशंस में आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी एलिमेंट में वैल्यू को असाइन करना, यानी एक सिंपल मैट्रिक्स बनाया किस तरह से जाएगा, उसमें रिलेशन को यूज़ करना, कोई वैल्यू ग्रेटर है, लेस देन है, और उसके बाद उसके रॉज को या उसके कॉलम के एडिशंस को मालूम करना, यानी उसके रॉ का एडिशन क्या होगा, कॉलम का एडिशन क्या होगा, वो मैनिपुलेशन में आ जाएगा। इसी तरह से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके ऑपरेशन में शामिल हैं। तो अब हम आर स्टूडियो पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये तमाम ऑपरेशंस प्रैक्टिकली किस तरह से मुमकिन है। तो आर स्टूडियो मैंने ओपन किया हुआ है और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल मैट्रिक्स बनाया किस तरह से जाएगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया मैट्रिक्स के नाम से, वेरिएबल आप कोई भी मीनिंगफुल नेम से बना सकते हैं, और अब मैंने यहाँ लिखा मैट्रिक्स। अब ये वह फंक्शन है हमारे मैट्रिक्स का। तो डेटा वेरिएबल की जगह आप कोई भी वेक्टर या कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यू यहाँ पर बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया बाय यूजिंग सी मैथड, ठीक है। अभी हम इसे हटाएंगे भी और डायरेक्ट वैल्यूज़ की लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखा, तो 2 4 6 8 नंबर्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए n रॉ बताया, यानी कितनी रॉस चाहते हैं, मैंने कहा 3। n कॉलम बताया, कितना चाहते हैं आप, मैंने कहा 3। उसके बाद था हमारे पास बाय रॉ, तो बाय रॉ को हमने यहाँ पर कॉल किया और उसे कर दिया मैंने यहाँ पर ट्रू, ठीक है। और उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। सारे पैरामीटर्स को एक साथ देखने के लिए आप एंटर कर लें तो ताकि ये नीचे हो जाए। तो ये हमारा सिंपलेस्ट एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद इस मैट्रिक्स को आप प्रिंट में इनक्लोज कर लो ताकि ये डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह मैं प्रिंट के साथ इसकी क्लास देख सकता हूँ कि इसका ताल्लुक किस क्लास से, जिस तरह से हम वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स की देखा करते थे। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा। इसी तरह मैं इसकी टाइप देख सकता हूँ, तो मैंने लिखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड देन select all the code and by clicking control enter to execute. Okay, there is something wrong. Atomic values 2 4 6 8 सही है। n rows n column, तो एक वैल्यू हम मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 9 वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा ओके, मैंने एग्जीक्यूट किया और अब आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अब डायमेंशन आप चेंज करना चाहते हो जो बिल्कुल डायमेंशन चेंज कर सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल 9 से इसे 8 कर दिया और 8 से मैं 2/4 बनाना चाहता हूँ, यानी 2 रॉज और 4 कॉलम करना चाहता हूँ। तो 4 2 8 होगा, तो इसका मतलब 8 एलिमेंट होना चाहिए और उस बेस पर अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देखें 2 रॉज एंड 4 कॉलम में आपका मैट्रिक्स डिवाइड हो चुका है। डबल डेटा टाइप्स टाइप में आ रही है, जबकि मैट्रिक्स इन टर्म ऑफ द एरे, ये दोनों नाम यहाँ लिखने आने का मकसद ये है जो अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि एरे के ज़रिए से ही या एरे के फॉर्मेशन से ही मैट्रिक्स क्रिएट हो रही होती है। पहला तरीका हमने मैट्रिक्स बनाने का देखा। बिल्कुल इसी तरह से मैं इट्स मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ आता हूँ और अब इसका नाम रखता हूँ मैट्रिक्स 1। और मैट्रिक्स 1 के अंदर अब मैं सिंपल सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू के ज़रिए से भी वेक्टर बना सकता हूँ, यानी वेक्टर को क्रिएट करते हुए मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने अब लिखा 1 कॉलन 8, तो 8 एलिमेंट हो गया, 2/4 का बना सकता हूँ जो हमने वेक्टर की डेफिनेशन पे देखा था और एग्जीक्यूट किया। तो इस सीक्वेंस का मतलब ये है कि 1 से लेकर 8 तक के तमाम नंबर, और आप देख रहे हैं 1 से 8 तक के तमाम नंबर्स यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 1 भी लिखना होगा ताकि मैं इसको डिस्प्ले करवा सकूँ। और आप देखें 2/4 में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब ये तो सिंपलेस्ट तरीका हो गया कि आप वेक्टर को, और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट के ज़रिए से भी ये बना सकते हैं, बनाने का तरीका। अब मुझे नेमिंग देनी है। नेमिंग के लिए 3 रॉज एंड 3 कॉलम है अगर, तो आप उतने ही कॉलम्स बनाएंगे, लेकिन इस वक्त 2/4 है तो मुझे 2 रॉ के लिए और 4 कॉलम के लिए हेडिंग बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल कॉल किया रॉ नेम्स, ठीक है, और इसी तरह कॉलम नेम्स, और यहाँ पर हम इनके कुछ नेम्स वेक्टर के फॉर्म पर डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, तो रॉ के 2 नेम्स होंगे, तो यहाँ पर हम 2 नेम्स लिखते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया रॉ 1, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया रॉ 2। फिर सेम कॉलम के लिए नाम होंगे, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 एंड कॉल 4, दैट्स इट। तो ये तो नेम हो गए। अब इन नेम्स को जिन मैट्रिक्स में आपने इस्तेमाल करना है, आप उसके लिए एक मैट्रिक्स बनाओगे। तो मैंने सेम मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी किया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ 2,
ठीक है, बाकी तमाम सीक्वेंस ऑफ वैल्यू वैसी ही है, लेकिन अब लास्ट एक पैरामीटर ऐड होगा जिसका नाम होगा डिम नेम्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथा में डिम नेम है, डिम नेम में इक्वल साइन, और उसके बाद आप यहाँ पर लिस्ट बनाओगे। लिस्ट क्यों बनाओगे? ताकि लिस्ट के ज़रिए से वो रॉज एंड कॉलम की वैल्यू एक जगह सेव हो और उस रॉज एंड कॉलम के मुताबिक जाकर असाइन हो जाए उस जगह पर। तो दो नेम्स यहाँ पर आएंगे, पहला होगा रॉ नेम, तो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, फिर कॉमा, फिर सेकंड वेरिएबल नेम कॉपी किया मैंने और इसके साथ मैंने पेस्ट कर दिया। आउटसाइड पर आते हैं और अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स 2 लिखा डायरेक्टली और इस पूरे होल कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़। अब आप प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि जो पहले नेम यहाँ पर 1 2 3 4 इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से डिफ़ॉल्ट आ रहा था, अब यहाँ पर उसके नेम्स आ चुके हैं और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो नेम रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह से मैनिपुलेशंस के अंदर आप एक्सेस करना चाहते हो तो टू एक्सेस मैंने यहाँ पर लिखा, और अब मैं मैट्रिक्स 2 में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो सबसे पहले प्रिंट के अंदर मैंने अपने मैट्रिक्स का नाम लिखा जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप उसका बिल्कुल उसी फॉर्म पे इंडेक्स नंबर लिखोगे जिस तरह से आप एरे में लिखा करते थे। तो अगर आप इस वैल्यू को देखो, इस 7 को, तो इसका मतलब है कि ये इस जगह पर 1 है और इस जगह पर 3 है, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 1 एंड 2। अगर मैं 7 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो 2,3 लिखूँगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा 2,3। इसी तरह से आप किसी रॉ की तमाम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ उस रॉ का नाम लिखोगे जिस रॉ को तुम चाहते हो, जैसे फर्स्ट रॉ चाहता हूँ मैं, और कॉलम की जगह पर स्पेस छोड़ोगे तो वो तमाम कॉलम की वैल्यू रॉ 1 से ले आएगा। इसी चीज़ को अगर आप रिवर्स करो कि मैं सिर्फ एक कॉलम चाह रहा हूँ तो मैं रॉ को ब्लैंक छोड़ूंगा इस तरह से और कॉलम की जगह पर वो वैल्यू लिख दूंगा जो मैं चाहता हूँ। जैसे मैं कॉलम 3 चाहता हूँ, यानी 3 एंड 7, इस तरह से मैंने इन तीनों को एग्जीक्यूट किया और आप प्रॉपर्ली देखोगे ये 7 1 रॉ की तमाम वैल्यू, ये देखें 1 रॉ की तमाम वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद ऑल वैल्यू ऑफ थर्ड कॉलम, ऑल वैल्यू ऑफ थर्ड कॉलम यहाँ पर इस तरह से आ गई। तो जिस तरह से भी आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा आप उसको मैनिपुलेट करते हुए स्पेसिफिक या पूरी रॉ या पूरी कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो। इसी तरह से किसी वैल्यू को चेंज करना है मैट्रिक्स में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टू चेंज द स्पेसिफिक वैल्यू इन मैट्रिक्स, तो आप सबसे पहले उसके इंडेक्स को टारगेट करोगे। तो मैं सेम इंडेक्स को टारगेट करता हूँ, ये वाले, और इस इंडेक्स नंबर को जो कि इस वक्त 7 है, ठीक है ना, देयर इट इज़, इस 7 को मैंने 77 कर दिया, ठीक है, और 77 करने के बाद हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ से एक्सचेंज किया एंड हियर इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू 77। लॉजिकली ऑपरेटर पर आप किसी वैल्यू को चेंज कराना चाहते हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे मैट्रिक्स के अंदर जितनी वैल्यू 5 से ज़्यादा है ना उन तमाम को फॉर एग्जांपल 0 कर दो। तो इसके लिए आप लॉजिकली यहाँ पर इन चीज़ को इस तरह से हैंडल कर सकते हो कि मैंने इस कोड को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मैट्रिक्स 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, और कंडीशन देने के लिए मैं यहाँ पर आकर सिर्फ क्या लिखूँगा, ग्रेटर देन का साइन। तो इन तमाम ग्रेटर देन साइन की वैल्यू को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 0, यानी 5 से आगे जितनी वैल्यू है 6, 77 एंड 8, इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू 0। सो लेट्स सी, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट तमाम वैल्यूज़ अब 0 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल आप इक्वल साइन देंगे तो वो स्पेसिफिक उस वैल्यू को चेंज करेगी। अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि किसी मैट्रिक्स में रॉ को ऐड करूँ या कॉलम को ऐड करूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट पे लिखा टू ऐड रॉ एंड सिमिलरली टू ऐड कॉलम। तो रॉ ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और एक मेथड कॉल होगा आर बाइंड का, ठीक है। इस आर बाइंड को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर अपने मैट्रिक्स 2 में एक रॉ ऐड करूँगा। इस वक्त हमारे पास जो रॉ है वो रॉ 1 एंड रॉ 2 है, तो मैं एक रॉ ऐड करना चाहता हूँ। रॉ ऐड करने के लिए मुझे 4 वैल्यूज़ बतानी होंगी। क्यों? अगर आप अपने इस मैट्रिक्स को देखो तो रॉ 2 और 1 के अंदर 4 वैल्यू 4 कॉलम के रिस्पेक्ट से, तो मैं ये 4 वैल्यू यहाँ पर बताऊँगा। तो इसके लिए मैंने एक वेक्टर बनाया और यहाँ पर 4 वैल्यू कुछ सेम लिख रहा हूँ एज लाइक दिस, और उसके बाद हम इसे कॉल कर लेंगे। तो मैंने इस आर बाइंड वाले मेथड को एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़,
ये रहा हमारा सिंपल मैथड, सॉरी मैट्रिक्स, और उसके बाद ये रहा ऐड होने के बाद जो यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने रॉ ऐड करवाया है आप कॉलम भी ऐड करवा सकते हो। तो कॉलम ऐड करवाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा सी बाइंड अप, ठीक है, सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं और अब मैं सी बाइंड के ज़रिए से कॉलम ऐड करवाऊँगा। अब कॉलम में कितनी वैल्यू आएंगी? कॉलम में सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि ओरिजिनल में 2 ही वैल्यू हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने 2 वैल्यू लिखी यहाँ पर 99 एंड 89 मैट्रिक्स 2 के लिए। एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़ 99 एंड 89 कॉलम के तौर पे ऐड हो गया। यानी मैं रॉ भी ऐड कर सकता हूँ, कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास ओरिजिनली एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसे तुम मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफाई से मुराद ये है कि आप उसके डायमेंशन को चेंज करना चाहते हो। ओरिजिनली इस वक्त जो हमारा मैट्रिक्स है वो 2/4 का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा डिम के बाद आप अपने उस मैट्रिक्स का नाम लिखोगे जिसको आप करना चाहते हो मॉडिफाई। तो मैंने लिखा मैट्रिक्स 2 और अब मैं यहाँ पर आकर वेक्टर के फॉर्म पर डायमेंशन बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ओरिजिनल एलिमेंट है 2/4 के वो अब किस में हो सकते हैं। तो 2/4 हमारा रॉ एंड कॉलम के रिस्पेक्ट से एक्सचेंज करते हुए देखूंगा कि मैं जो भी रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी रखूं उसका रिजल्ट 8 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि 4 रॉज एंड 2 कॉलम हो तो 4 2 ज़ा 8 सेम रहेगा। तो अब मैं रॉ की क्वांटिटी 4 करता हूं और कॉलम को 2 कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा 4, 2 और उसके बाद हम अपने मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट मैट्रिक्स 2 और साथ ही साथ ऊपर भी ना मैं प्रिंट मैट्रिक्स को करवाता हूँ ताकि हमें बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क भी समझ में आए। तो ये रहा मैट्रिक्स सिंपल। उसके बाद मैंने इसको 4/2 में कन्वर्ट किया जो पहले 2/4 था और उसके बाद मैं इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि ये रहा हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स 2/4 का। फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया और 4/2 में कन्वर्ट कर लिया। इट्स नाउ कन्वर्टेड। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको अर्थमेटिक वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने पीपीटी में देखा कि यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका नाम रखा 1, फिर एक और दफ़ा मैंने पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया मैंने 2। अब कुछ वैल्यू सिर्फ इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि ऐड होने के बाद हमें कुछ समझ में आए कि एडिशन होने के बाद वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। तो 2 मैट्रिक्स बन गए। 2 मैट्रिक्स बनने के बाद मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्टली आता हूँ और मैंने लिखा मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2, दैट्स इट। जिस तरह से मैं प्लस कर रहा हूँ वैसे ही साइन माइनस का करूँगा, मल्टीप्लाई का करूँगा, डिवाइड का करूँगा। तो इसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हो कि ओरिजिनल एरे अपनी जगह रहा लेकिन ये ऐड होने के बाद के मैट्रिक्स हैं। तो ऐड होने के बाद एक 2 से ही हमें पता चल जाएगा रिजल्ट, क्योंकि ये 1 और ये 1 जब ऐड हुए तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह ये 2 एंड 12 ऐड हुए तो 14 एंड सो ऑन ऐड हो गए। बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन या ऑपरेटर पढ़े उसके मुताबिक वो तमाम चीज़ें करके आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने मैट्रिक्स की समरी भी देख सकते हैं, ठीक है। समरी से क्या मुराद है, तो मैंने यहाँ प्रिंट के अंदर लिखा समरी ऑफ मैट्रिक्स 1 और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट करने से आपको एक रिज़ल्ट मिलता है जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन शो करता है कि एक्चुअली जो आपका ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू क्या है, उसकी मीडियन क्या है, उसकी मीन क्या है, थर्ड क्वार्टर वैल्यू क्या है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यानी मिनिमम वैल्यू हर कॉलम की, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड, मीडियन, इसी तरह से मीन, वो तमाम वैल्यू समरी के फॉर्म पर शो हो रही होती है जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन शो करती है। तो ओवरऑल इस सेशन पे हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या है, बनता किस तरह से है, रॉस कॉलम वैल्यू कैसे ऐड होती है, इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, स्पेसिफिक वैल्यू कैसे चेंज होंगे, रॉ कैसे ऐड होगा, कॉलम कैसे ऐड होगा और हम उसको मॉडिफाई करके एट लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और एट लास्ट उसकी समरी कैसे देखी जा सकती है।